बरेली में एक बार फिर पलायन का मुद्दा गर्मा गया है। दरगाह आला हजरत के करीब दरगया गली में लोगों ने अपने घरों के बाहर पलायन के पोस्टर लगाए हैं। लोगों का कहना है कि दरगया गली में 200 से ज्यादा हिंदू परिवार रहते हैं, लेकिन अब दरगाह आला हजरत के लोग गली में रास्ता खोलना चाहते हैं और जिसको लेकर हिंदू परिवार विरोध में खड़े हो गए हैं। इतना ही नहीं, दरगाह की तरफ से उनको मकान बेचकर चले जाने की धमकी भी मिल रही है। योगी जी जाने या मोदी जी जाने, ये सब समस्या उन्हीं के ऊपर छोड़ देंगे हम तो। योगी जी से ये कहना चाहेंगे हम लोगों की मदद करी जाए और ये मकान बेचने से रोका जाए। बरेली में हिंदुओं को कौन डरा रहा है? बरेली के हिंदू क्यों बेच रहे हैं अपना घर? बरेली में एक बार फिर पलायन का मुद्दा गर्मा गया है। एक बार फिर हिंदू परिवारों के घरों के बाहर घर बिकाऊ के पोस्टर लग गए हैं। दरगाह आला हजरत के पास एक गली में लोगों ने अपने घरों के बाहर पलायन के पोस्टर लगा रखे हैं। जो है घर घर पोस्टर लगाए गए हैं कि हम पलायन हैं, मजबूर हैं, क्योंकि जब यहाँ से दरगाह का रास्ता खुल जाएगा तो यहाँ पर जो है धर्म विशेष के लोग रहते हैं, हिंदू परिवार रहते हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस गली में 200 से ज्यादा हिंदू परिवार रहते हैं, लेकिन इस वक्त ये परिवार इतना परेशान है कि उन्होंने एक साथ पलायन करने का सोच लिया है। इन परिवारों के पलायन करने की वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ऐसा ना हो कि अप्रिय घटना घट जाए। अब ये योगी जी जाने या मोदी जी जाने, ये सब समस्या उन्हीं के ऊपर छोड़ देंगे हम तो। योगी जी से ये कहना चाहेंगे हम लोगों की मदद करी जाए और ये मकान बेचने से रोका जाए। दरअसल ये परिवार जहां रहते हैं उस गली में स्थित आला हजरत की दरगाह के लिए नया रास्ता इन लोगों के घरों के बीच से खोला जा रहा है। इतना ही नहीं, लोगों का कहना है कि उन्हें घर बेचकर जाने की धमकियां तक मिल रही हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि दरगया गली में दरगाह के लोगों ने एक मकान खरीद लिया है और अब उस मकान को तोड़कर दरगाह की तरफ से रास्ता बनाया जाएगा। हिंदू परिवार इस रास्ते के बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं और इसीलिए अब उन्होंने अपने घरों के बाहर पलायन की मजबूरी वाले ये पोस्टर लगा दिए हैं। बरेली के थाना कोतवाली क्षेत्र के आला हजरत दरगाह के पास रहने वाले हिंदू परिवारों के पलायन का ये मामला तूल पकड़ चुका है। पीड़ित परिवारों ने सीएम योगी से इस समस्या के समाधान की अपील की है। फिलहाल बरेली के इन 200 हिंदू परिवारों के आरोप कितने सही और कितने गलत हैं, इसकी जांच की भी मांग हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बरेली के थाना कोतवाली क्षेत्र के दरगाह आला हजरत से जुड़े दरगया गली के पलायन का मुद्दा फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। जिला प्रशासन के पास हुई मीटिंग का कोई नतीजा न निकलने के बाद अब दरगया गली के लोग अनशन पर बैठ गए हैं। सैकड़ों की तादाद में महिला और पुरुष अनशन पर बैठकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। होलिका दहन, दिवाली सब कुछ होता है, पर उसको इस वक्त हम मौजूद हैं दरगया गली में। जिस तरह से कल घरों में पोस्टर लगाए गए थे कि यहाँ पर जो हिंदू परिवार है पलायन के मजबूर है, लेकिन आज जब जिला प्रशासन से जो दोनों पक्षों को बैठाया गया तो कोई नतीजा नहीं निकला। और अब देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए अब ये लोग जो स्थानीय लोग हैं अनशन पे बैठ गए। इन लोगों की मांग है कि अगर ये मकान बिकेगा तो हिंदू बहुल क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग मौजूद, उनसे बात करें। आज आप अनशन पे बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? हम लोग सभी लोग मोहल्ले वासी 200 से ऊपर यहाँ मकान है, सब लोग अनशन पे बैठे हैं इसीलिए कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान भड़काने के लिए ये पूरा विवाद खड़ा करा गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। जब एक हिंदू पार्टी लेने के लिए तैयार है, ये हिंदू बहुमूल्य इलाका है, यहाँ पर हमारे सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, होलिका दहन, दिवाली सब कुछ होता है, पर उसको नजरअंदाज करते हुए अगर कोई मुस्लिम आएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं मुसलमानों से, हमारी साझी दीवार है, मुसलमानों के साथ रहते हैं, शांतिपूर्वक रहते हैं, बट क्यों जानबूझकर हिंदू मुसलमान दंगे भड़काए जा रहे हैं? क्यों सांप्रदायिक दंगों को भड़काने के लिए ये दीवारें खड़े करवाए जा रही हैं, ये मकान बेचे जा रहे हैं, क्यों हो रहा है ये? आप जो पूरा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया है, इसके पीछे कोई साजिश की बू आ रही है क्या? कोई बिल्कुल साजिश की बू आ रही है, जिससे कि यहाँ पर आगे भविष्य में हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो, हिंदू मुसलमान दंगे हों। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसीलिए बैठे हैं कि हमारा आगे बच्चों का भविष्य खराब ना हो, हम लोगों का भविष्य खराब ना हो, और कोई दंगा नहीं। ये अनशन कब तक जारी रहेगा? जब तक ये मकान हमारे हिंदू भाई को नहीं दिए जाएगा तब तक हम लोग यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। देखिए, आपने देखा ये स्थानीय लोग, तो इनका सीधे तौर पे कहना था कि आप ये अनशन शुरू हो गया। कल इन्होंने पोस्टर लगाए गए थे कि पलायन पे मजबूर है, लेकिन अब अनशन पे बैठ गए।
और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी अजय कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय का सीधा रुख कर रहे हैं। इस वक्त अजय, आपके पास कुछ लोग भी मौजूद हैं जो हिंदुओं के घर पर ये पलायन के पोस्टर्स लगाए गए हैं, इनसे बात करिए, क्योंकि प्रदर्शन करने के लिए अब मजबूर हो गए हैं लोग परेशान होकर। प्रशासन के साथ भी अभी तक कोई इस मसले का हल नहीं निकल पा रहा है। बात करिए, क्या चाहते हैं ये लोग अब, और क्या कुछ ये पूरा मामला है, इन्हीं लोगों से जानिए जरा अजय। देखिए, सबसे पहले जो है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने इस मुद्दे को उठाया था और यहाँ स्थानीय लोग हैं, इन लोगों की आवाज बनके ये जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आया था। और हम यहाँ देखते, देखिए अपना कैमरामैन से कहूँगा, ये दिखाई, देखिए कल यहाँ पे घरों के बाहर जो है इनके पोस्टर लगे थे, लेकिन अब ये लोग जो है यहाँ पे धरने पे बैठ गए। महिलाएं मेरे संग मौजूद है। मैडम, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या दिक्कत है और अब तक जो जिला प्रशासन से मध्यस्थता की बात हुई थी तो उसमें क्या निर्णय निकला? सर, एक्चुअली यहाँ पर ये जो घर है ये एक ही घर है, पर इसमें 2 परिवार रहते हैं और एक परिवार ने बिना बताए, बिना कुछ सलाह मशवरा करिए, जो भी है, जो दूसरे समुदाय के लोगों को ये घर जो है अपना एग्रीमेंट कर दिया था। अब हम लोग ये चाहते हैं मोहल्ले वासी कि ये, क्योंकि हिंदू बहुमूल्य इलाका है, हम लोग चाहते हैं हिंदू आबादी रहे, यहाँ हमारे सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, होली का, दिवाली, सब कुछ होता है। हम चाहते हैं कि जैसे मुस्लिम और हिंदू एक शांतिपूर्वक तरीके से रह रहे हैं उसी तरह रहें, और इस तरह का कोई भी दंगा फसाद ना हो जिसकी लोग करना चाह रहे हैं, पूरी तरह से विवाद करना चाह रहे हैं, हिंदू मुसलमान दंगे भड़काना चाह रहे हैं, इसके हम विरोध में हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग हिंदू यहाँ रह रहे हैं, आराम से रहते रहें, और जो मुसलमान जहाँ उनका एरिया है वो वहाँ रहते रहें। इस तरह की कोई भी हरकत, ये मकान जो मुसलमान पक्ष को बेचा जा रहा है वो ना बेचा जाए। जी, ना बेचा जाए। जब हिंदू पार्टी है और इतने सारे 200 से अधिक लोग यहाँ पर पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं, इतनी 1-1.5 महीने से सोए नहीं है, जागे नहीं है, इसी चीज में लगे हुए हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट को माने, और इस तरह के आगे भावी भविष्य में आने वाले दंगे फसादों को ना हो, सांप्रदायिक दंगे फसाद, ये हम चाहते हैं। कुछ लोग और मेरे संग मौजूद हैं। किस तरह की दिक्कत आ रही है? आप यहाँ मौजूद है, किस तरह की दिक्कत है यहाँ पे? दिक्कत बस यही है कि हम लोग जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहें, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। 70 साल से हमारे बाबूजी के टाइम का घर है, वो पीछे की दीवार हमारी सांझी है, बिल्कुल भाईचारा है, मतलब उनसे कोई दिक्कत नहीं है। पीछे वालों से हमें उनसे बहुत प्यार है, वो हमारे फंक्शनों में भी आते थे भैया, असद मियाँ हमारे घर भी आए हैं बर्थडे वगैरह पे। नहीं, जब सब दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलके मिले तो फिर विवाद क्यों बीच में खड़ा हो गया? ऐसे है ना, उनके रीति रिवाज अलग हैं, हमारे अलग हैं। हमारी यहाँ लोहड़ी भी होती है, होली भी होती है, हमारे सारे हम हिंदू भाई बहन रह रहे हैं। मतलब अब कल को यहाँ क्या हो, देखो उनका कल्चर बिल्कुल अलग है हमसे। अच्छा, जब ये मकान बिक जाएगा तो यहाँ से रास्ता निकल आएगा, रास्ता निकलेगा तो ये जो जहाँ हम खड़े यहाँ पे लोहड़ी भी जलती है और होली भी जलती है, फिर जब यहाँ से निकलेंगे तो वो शायद वो विवाद एक नया खड़ा हो जाएगा। कुछ लोग और मेरे संग मौजूद है, क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं दोनों पक्ष बैठकर समझौता हो जाए और ये मकान जो हिंदुओं का है, हमारे पास हिंदू पार्टी है, वो ही ले लें और कोई विवाद ना हो। जैसा कि आपने बताया, सभी बता रहे हैं, विकास जी से बात कर लीजिए। देखिए, स्थानीय लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि कोई विवाद नहीं चाहते हैं, कि जो हिंदुओं का मकान है हिंदू ही रहे, ताकि मुस्लिम दीवार को उस तरफ रहता है, हिंदू उस तरफ रहता है। क्या मांग करते हैं आप? हमारी मांग ये है कि हमारे जो हिंदू मुस्लिम हैं भाईचारे से रहें। हमारा मकान इन्होंने जो एग्रीमेंट कर लिया है वो हमें वापस हमारे हिंदू भाई को ही देते हैं। अच्छा, अब कल की बात की जाए तो आपने अपने घरों के बाहर जो है पोस्टर लगाए गए थे और आज जो है आप यहाँ पे धरने पे बैठे हो। हमारा जो पलायन करने का जो मेन उद्देश्य ये है कि अगर हमारे इस तरीके, हमारा और इनका कल्चर एक सा नहीं है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे इनके संग एडजस्ट नहीं। अजय, इनसे जानने की कोशिश कीजिए कि अभी तक इस मामले में किसी अधिकारी से उनकी कोई बात हुई हो, प्रशासन का कोई हस्तक्षेप अभी तक हुआ हो? अजय, उत्सव होते हैं यहाँ पे, तरह तरह के कार्यक्रम। अच्छा, कल जो है जिला प्रशासन ने आपको बैठक के लिए बुलाया था, पुलिस प्रशासन कोतवाली में आप दोनों पक्ष बैठे थे, हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष, उसका कोई नतीजा निकला क्या आपका? कल ये हुआ था, फैसले की बात हुई थी, उसके बाद क्या कहते हैं बेनतीजा निकला, क्योंकि वो सामने वाला पक्ष फिर मुंह कर गया। अच्छा, दोनों पक्ष को बैठाया गया था। कुछ लोग और मेरे संग मौजूद हैं। कल जिला प्रशासन ने आपकी बैठक करी थी, पुलिस प्रशासन भी बैठा था, आप बैठे थे, है ना? तो क्या निर्णय निकला, क्या मांग करते हैं? चलिए, आप वहाँ पे मौजूद थे, क्या निर्णय निकला? और एक बार मोबाइल बंद कर दीजिएगा। पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सीएम और जिला प्रशासन पुलिस सब आपकी बात को देख रहा है। प्रमुखता से आप अपनी बात रखिए कि क्या आप चाहते हो। जो ये विवाद पूरा खड़ा हुआ है, कल पोस्टर घर पे लगाए गए थे, आज आप लोग धरने बैठे, ये रास्ता क्या निकलना चाहिए? क्या चाहते हैं जिला प्रशासन से? योगी आदित्यनाथ खुद आपको देख रहे हैं, उनसे क्या चाहते हो? मैं, अगर मुख्यमंत्री जी मेरी बात को सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो मैं बस एक ही चीज़ चाहता हूँ कि यहाँ पर हम लोगों को 35-37 दिन हो गए, हम लोग यहाँ पर इसमें मध्यस्थता करवाते हुए
मगर कोई भी ऐसा यहाँ पर ठीक है, परिणाम नहीं आया है कि जो कि हम लोगों को संतुष्टि कर दे। हमारा